रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ऑन मोबाइल। हेलो दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको रेक 4 ऑडियो रिकॉर्डर की सारी सेटिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके ये बताने वाला हूँ कि कौन सी सेटिंग का क्या काम होता है और अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कुछ स्पेशल सेटिंग भी बताऊँगा। क्योंकि यूट्यूब पर सफल होने के लिए आपकी वीडियो के साथ साथ आपकी ऑडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम अगर बैकग्राउंड नॉइज या फिर इको ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप रेक फोर्ज का यूज करके कैसे उसे कम कर सकते हैं। और कुछ लोगों को रेक फोर्ज में वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद ऑडियो को सेव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में दे दूंगा। तो अगर आप भी अपनी रिकॉर्डेड ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, यहाँ से आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ तो मैं इसे ओपन करता हूँ। रेक 4 ऑडियो रिकॉर्डर मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन है। इसे ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपको इस तरह का दिखाई देगा। ओपन करने पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक माइक का आइकॉन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो मैं यहाँ एक एक करके सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको नॉइज सप्रेसर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो फिर वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम आपके बैकग्राउंड में जितना भी नॉइज आ रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर आपके ऑडियो में नॉइज पहले से ही कम होगा तो आप उसे एडिट करते टाइम काफ़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एकॉस्टिक इको कैंसलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम इको ज़्यादा आता है, यानी कि आपके रूम में अगर आवाज़ गूंजता है, तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज करके अपनी ऑडियो में इको को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अगर बैकग्राउंड में नॉइज ज़्यादा आता है या फिर इको ज़्यादा आता है तो फिर आप इन दोनों ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिएगा, आपको इको या बैकग्राउंड नॉइज का समस्या नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग टाइम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है नो टाइम लिमिट का। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप जितना चाहे उतना लंबा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी टाइम का लिमिटेशन नहीं होगा। वहीं अगर दूसरा ऑप्शन रिकॉर्डिंग टाइम को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ अपने रिकॉर्डिंग के लिए टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से 5 मिनट सेट करते हैं तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट होगी और 5 मिनट के बाद आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगी। तो फिर आप इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्किप साइलेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं नीचे में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे सेलेक्ट करने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं तो फिर आप जितना देर चुप रहेंगे आपकी रिकॉर्डिंग उतनी देर के लिए बंद हो जाएगी और फिर जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग फिर से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो गैप आता है उसे खत्म कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन उतना अच्छा तरीके से वर्क नहीं करता है जितना कि देखने में लगता है, तो मेरा सजेशन है कि आप इसका यूज ना ही करें तो अच्छा है। इसके बाद आपको शेड्यूल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने रिकॉर्डिंग के लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट होगी। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग 25 तारीख को 11 बजे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए तो मैं यहाँ से 25 तारीख सुबह के 11 बजे सेट कर दूंगा और मेरी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक से 25 तारीख को 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। होम पेज पर आने के बाद आपको अपर साइड लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यही सब इस ऑडियो रिकॉर्डर की मेन सेटिंग्स है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही सेटिंग आपकी ऑडियो की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑडियो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑडियो रिकॉर्ड का, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 तरह का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का, तो आप यहाँ से अपनी ऑडियो का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा
आप यहाँ से वेब या फिर MP4 में अपनी ऑडियो को रखें, क्योंकि अगर आप OGG जैसे फाइल में या फिर कोई और फाइल में आप फॉर्मेट में रखते हैं तो आपकी ऑडियो को जितनी बार आप एडिट करेंगे उसका क्वालिटी धीरे धीरे करके कम होते चला जाएगा। तो फिर आप यहाँ से वेब फॉर्मेट को ही सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी का मिलता है। आप जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करते हैं आपकी ऑडियो की क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। मैं यहाँ से 48 किलोहर्ट्ज़ पे सेट करता हूँ, तो आप भी इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्टूडियो और मोनो का। स्टूडियो का मतलब होता है आपकी रिकॉर्डेड ऑडियो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से रिकॉर्ड होगा, यानी कि जब आप एडिट करेंगे तो एडिट करते टाइम आप अपनी ऑडियो को लेफ्ट या राइट दोनों को अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। लेकिन मोनो में बस सिंगल वेब फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ से मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ ताकि जब मैं उसे एडिट करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट लगा सकता हूँ अलग अलग। तो आप भी यहाँ से स्टूडियो में सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से मोनो में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके में नीचे में इस बॉक्स को टिक करके और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे आपको सोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा फ्रंट माइक्रोफोन का, दूसरा ऑप्शन आएगा बैक माइक्रोफोन का और तीसरा आएगा डिफॉल्ट का। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन फ्रंट माइक्रोफोन को ही सेलेक्ट रखना है, ये पहले से डिफॉल्ट भी यही रहता है। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग नेम फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी फॉर्मेट में अपनी रिकॉर्डिंग का नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और रिकॉर्डिंग सेव करने के बाद आप उस फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप जो भी चाहें रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबल AGC का ऑप्शन देखने को मिलेगा। AGC का मतलब होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपकी ऑडियो को ऑटोमेटिक से सेंस करता रहेगा, जिससे आपकी ऑडियो की क्वालिटी बेकार हो जाएगी, यानी कि आपकी ऑडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। कभी आप धीरे बोलेंगे तो ये तेज कर देगा, या फिर कभी आप तेज बोलेंगे तो ये धीरे कर देगा। तो आपको इसे यहाँ पे टिक कर देना है, यानी कि इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक मेटा डेटा का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो इसका यूज करके अपनी ऑडियो के मेटा डाटा को चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपना फोटो लगा सकते हैं, आर्टिस्ट के जगह पे अपना नाम लिख सकते हैं, यानी कि जितना भी ऑप्शन आप देख रहे हैं वहाँ पे आप अपने चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस ऑप्शन का आप यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी ऑडियो की क्वालिटी पे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग का। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन का ऑफ होने का टाइम ऑफ ड्यूरेशन 2 मिनट है और 5 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, तो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो ऑफ ना हो जाए, इसके लिए आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑफ ना हो और आप देखते रहें कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड सही हो रही है या फिर नहीं। इसके लिए आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्जन सेटिंग का। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑटो का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होने के तुरंत बाद किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है। नीचे में आपको जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसका यूज करके अपनी ऑडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आएगा डिलीट कन्वर्टेड फाइल, यानी कि जो आपका ओरिजिनल फाइल है जिसे आप रिकॉर्ड करते हैं तो कन्वर्ट होने के बाद वो फाइल डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप इसका यूज ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कन्वर्ट करने के बाद आपकी ऑडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो जितना कि आप रिकॉर्ड करने के बाद वो रहता है ओरिजिनल फाइल में। तो इसका यूज ना ही करें तो बेहतर होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलता है इंटरफेस सेटिंग का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑटो स्विच टू वेब व्यू का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपका जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हो वेब व्यू में कुछ ही तरह का दिखाई दे, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल इस तरह का दिखाई दे तो इसे सेलेक्ट नहीं करिएगा। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो वेब व्यू में आएगा, और अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो नॉर्मल दिखाई देगा। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वेब व्यू में रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। इसके नीचे आपको प्रीव्यू मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
तो आप इसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। क्योंकि इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले ये प्रीव्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, यहाँ पे कितना डीबी में रिकॉर्ड करना चाहिए, यहाँ से कम या ज़्यादा करके बैकग्राउंड नॉइज को कम कर सकते हैं। और जब आप इस टिक पे क्लिक करोगे तब जाके आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। यानी कि इस ऑप्शन को टिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा जहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड नॉइज को चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा आ रहा है। और जब आपको लगता है कि सेटिंग कंप्लीट हो गया है तब इस टिक वाले ऑप्शन का यूज करके, यानी कि इस टिक पे क्लिक करके अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को टिक जरूर कीजिएगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट का, आप इसे टिक रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे होम का, लिमिट फोल्डर ब्राउजिंग का, लैंग्वेज का या फिर थीम का। तो ये सारी सेटिंग जो है वो उतना खास नहीं है। आप यहाँ से थीम का यूज करके डार्क या ब्राइटनेस जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। होम में आप जिस भी फोल्डर में रिकॉर्डिंग फाइल को सेव करना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं है। और हाँ, इसमें एक और बात है कि जब भी आप इसे रिकॉर्ड अपनी ऑडियो को करते हैं और सेव करते हैं तो कुछ ही तरह का नोटिफिकेशन आता है, यानी कि आपका जो रिकॉर्डेड ऑडियो है वो फाइल मैनेजर में सेव नहीं हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जो रिकॉर्डेड ऑडियो है वो सेव नहीं हो रहा है, तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बता रखा है कि सिर्फ एक क्लिक में अपनी ऑडियो को कैसे गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।